अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। मैं आपकी डॉक्टर ज़हीन रफ़ीक आज मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड की आपको चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के रिवीजन और एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ। देखें बच्चों, रिवीजन करने में अगर आपसे कहा जाए ये किताब है और पढ़ लो, तो हमें अपने सिलेबस की किताब वैसे ही नहीं पढ़ी जाती। लेकिन अगर आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से मेरी वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे, मेरी बात को, तो आपके जहन में काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी और वो आपके आने वाले इम्तिहानात में आपको बहुत हेल्प करेंगी और आगे ज़िंदगी में भी काम आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम जो हैं वो स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो स्टार्ट में हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है वो है रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं किसी भी चेंज को। स्पेशल सेल्स हैं रिसेप्टर्स और डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को। स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से जो भी डिटेक्ट करके सेंस ऑर्गन्स तक जाता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारे ब्रेन से, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। इसके बाद हमारे पास जो इफेक्टर्स ऑर्गन होते हैं उसमें हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं बुक के अंदर। एक हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है। जब भी केमिकल की बात होगी तो हमारी बॉडी में जो केमिकल हमारे ब्लड की फॉर्म में पूरी बॉडी में रन आउट कर रहा होता है वो होता है हमारे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं, जब भी हार्मोन का वर्ड आएगा तो आप याद रखें केमिकल कोऑर्डिनेशन, और जब केमिकल कोऑर्डिनेशन का नाम आए तो आप याद रखें हार्मोन्स, जो कि हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस की बात हो रही है तो उसमें हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे। इसके बाद हमारे पास ये तो दो तरह के कोऑर्डिनेशन थे, केमिकल में हार्मोन और नर्वस में न्यूरॉन्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे ब्रेन को जिस लेयर ने मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है उसे हम कहते हैं, हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स का नाम होता है मेनिन्जीज। मेनिन्जीज के साथ यहाँ पे जो रन कर रहा होता है फ्लूइड वो होता है हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर CSF, और CSF का फुल एब्रीविएशन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बाद ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको सारे पार्ट्स का नाम पता है। सेरिब्रम है, हिप्पोकैम्पस है, एमेग्डिला है, थैलमस है, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पहले पार्ट की बात कर लेते हैं ब्रेन के। तो उसके ख़ास पॉइंट क्या हैं कि सेरिबेलम के अंदर हमारे पास 4 लोब होते हैं। उन 4 लोब के नाम होते हैं हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फ्रंटल लोब जो होता है वो एसोसिएटेड होता है हमारी सारी सोचों के साथ, थॉट्स एंड इमोशंस। पैराइटल लोब की बात करें तो पैराइटल में डिफरेंट सेंसेशंस आती हैं लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर और लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। टेम्पोरल, तो टेम्पोरल हमारे कान के ऊपर होता है, तो आप समझ जाएं कि वो लोब क्या करेगा, हेयरिंग और स्पीच को डिटेक्ट करेगा। ऑसिपिटल लोब हमारा किस चीज़ को करता है, एसोसिएट होता है विजन के साथ। तो ये 4 लोब थे जो कि सेरिबेलम के अंदर थे और उससे रिलेटेड ये चारों लोब के फंक्शंस थे। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हीमोस्टेसिस का काम करता है और हिप्पोकैम्पस के अंदर सारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज सेव होती हैं। एमेग्डेला के अंदर इमोशंस, पेन एंड प्रेशर का रिसेप्टर्स होते हैं। सेरिबेलम जो होता है वो डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी के अंदर होता है और सारी एक्टिविटीज़, सबसे मेन चीज़ बॉडी बैलेंसिंग, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये सारे आपके लोब्स थे, उसके अंदर के ख़ास फंक्शन थे। आपकी बुक के अंदर एक और चीज़ दी हुई है कि ब्रोंकास एरिया। तो ब्रोंकास एरिया जो है वो स्पीच की प्रोडक्शन करवाता है और लैंग्वेज की कॉम्प्रीहेंशन कौन करवाता है? ब्रोंकास ने तो लैंग्वेज को, स्पीच को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन करवा दी, लेकिन उसको मज़ीद लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंशन कौन करवाता है? वर्नेक्स एरिया करवाता है। इसके बाद हमारे पास टेम्पोरल के अंदर ऑडिटरी प्रोसेसिंग होता है यानी हेयरिंग का। ब्रेन स्टेम के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं यानी रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह, तो सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। बॉडी बैलेंसिंग अगेन हमारी सेरिबेलम करवाता है, पीछे का हिस्सा, और हमारा
डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। ऑसिपिटल लोब के अंदर जो है वो विजन का आ जाता है। तो ये सारे आपके लोब्स थे और उसके काम थे। मेडुला ऑब्लोंगेटा का आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इसके बाद ब्रेन के सारे पार्ट्स के बाद अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी आपके पास जो है वो बटरफ्लाई इन शेप्ड होती है। सबसे मेन बात स्पाइनल कॉर्ड की मैट्रिक क्लास के लेवल पे यही इंपॉर्टेंट है कि बटरफ्लाई इन शेप्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड और आपका सारी बॉडी की नर्व्स वहीं से पास आउट हो रही होती हैं। उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सोमा यानी सेल बॉडी होती है और किस तरह से एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स मिलकर अपना काम करते हैं। मेलानिन शीट ने किस तरह एक्सॉन को कवर किया हुआ होता है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस भी सारे सबको क्लियर है। उसके बाद रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर हमारे, तो रिसेप्टर जो होते हैं दो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक आई है और एक ईयर है। आई के अंदर अगर बात करें तो आई के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करें तो कलर्ड पार्ट जो होता है आई का उसे आयरस कहते हैं। जो सेंट्रल होल होता है उसे पिपल कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम टर्म करते हैं कॉर्निया की। और सेंसरी सेल्स और रेटिना जो होते हैं वो डाइवर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके लाइट के ज़रिए। तो इस तरह से आई का स्ट्रक्चर हो गया। आई के स्ट्रक्चर के बाद हमने जो है वो दो डिजीज़ यहाँ पे आई से रिलेटेड डिस्कस की गई हैं। एक विटामिन ए डेफिशिएंसी जो होती है वो आपको आई की डिजीज़ कॉज करती है। उसके बाद आपके पास जो है वो दो जो है वो लॉन्ग साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस बताई भी है। शॉर्ट साइडनेस को मायोपिया कहते हैं और लॉन्ग साइडनेस को आप नाम देते हैं हाइपरओपिया का। इन दो बीमारियों के बाद अगर हम कलर ब्लाइंड की बात करें तो बेसिकली रेड कलर उन्हें नहीं विजुअलाइज होता और जितनी भी ट्रैफिक लाइट के कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, येलो, तो ये जो है वो येलो, रेड और ग्रीन यानी ट्रैफिक लाइट के जो कलर्स होते हैं उसमें को वो डिस्टिंग्विश अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये कलर ब्लाइंडनेस के कलर्स थे। इसके बाद आपके पास आ जाएं तो हमारे पास इब्नुल हशम है। इब्नुल हशम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। किसको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है? इब्नुल हशम को। इब्नुल हशम ने जो किताब लिखी थी वो भी ऑप्टिक्स के ऊपर ही थी जिसे किताबुल मनाजिर कहा जाता है। देन नेक्स्ट रिसेप्टर ऑर्गन हमारा एयर है। एयर के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो 3 बोन्स होती हैं एयर के अंदर, छोटी छोटी स्मॉल, जिसे मेलस, इनकेस और स्टिप्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास इनर एयर कंसिस्ट करता है फ्रंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे कॉक्लिया कहते हैं। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके पास पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए बहुत सारी आपने सिक्रीशंस की सारी ये बातें पढ़ी हुई हैं। इसके में जो ख़ास बात है वो FSH और LH गोनेट को ट्रीट करते हैं। इसके बाद गोनेट के बाद आपके पास आ जाएँ तो TSH की बात है। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और जो है वो आपके पास सोमैटोट्रोफिन है। सोमैटोट्रोफिन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? तो दैट इज़ सोमैटोट्रोफिन है जो कि बोन, कार्टिलेज और मसल्स की ग्रोथ करवाता है। ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। और मेलानोसाइट हार्मोन जो होता है ये आपके पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये आपको पता है मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये स्किन बॉडी कवरिंग के ऊपर होता है तो यानी ये स्किन से रिलीज़ होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसमें हमारे पास ADH और ऑक्सीटोनिन है। तो ये दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। जहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होगी तो वहाँ से जो एग्जांपल है वो ADH की है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की, और ऑक्सीटोनिन है। थायराइड ग्लैंड से जो दो हार्मोन निकलते हैं वो आपका थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन है। थायराइड अगर इनलार्ज हो जाए तो जो डिज़ीज़ होती है उसे हम ग्वाइटर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पेनक्रियास है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन, लेकिन आपके पास पेनक्रियास जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे जो चीज़ रिलीज़ होती है वो आपके पास इंसुलिन रिलीज़ करते हैं इसके बीटा सेल्स, और वो क्या करता है कि आपका जो शुगर का लेवल है उसको डिक्रीज़ करवाता है। और इसी पेनक्रियास की एबनॉर्मलिटी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ डायबिटिक मेलाइटस, और आजकल ज़्यादातर लोग डायबिटिक मेलाइटस के शिकार हुए में हैं इसी वजह से। और उसके बाद हमारे पास जो है वो
एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड का भी जो है वो एड्रेनालाइन सिक्रीट करते हैं, और एड्रेनालाइन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स हैं जो कि इमरजेंसी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के वक्त हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। कोई भी जल्दी कोई काम हो रहा हो, कोई ब्रेकडाउन हो रही हो उसके अंदर। इसके बाद आपके पास जो है वो जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको सारी तकरीबन बता दी। डिसऑर्डर्स दो ही हैं हमारे पास, एक पैरालिसिस है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर और दूसरा एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी में हमेशा सीज़र का वर्ड याद रखें, यानी एपिसोड्स ऑफ रिकरेंट सीज़र्स होंगी, और जो है वो पैरालिसिस के अंदर जो है वो डीजनरेशन हो जाती है मसल्स की और मूवमेंट लॉस हो जाती हैं ना। उसके बाद MCQs हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो MCQs के अंदर हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। द एक्टिविटी इन रिलेशन टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज़, तो एक्टिविटी इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट जो भी होगी चेंजेस वो क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्सेस कहलाएंगे। स्टिमुलस डिटेक्ट किसके ज़रिए होती है, अभी मैंने बताया रिसेप्टर्स के ज़रिए डिटेक्ट होती है। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसके ज़रिए, नर्वस के ज़रिए। द केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू द सिग्नल सम डिस्टेंट सेल्स थ्रू द ब्लड आर हार्मोन्स होता है। जब भी केमिकल्स की बात हो तो हार्मोन्स आप समझ जाएं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिट बाय प्लांट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर जो होता है, तो रीजनिंग में मैंने अभी आपको बताया कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, आपका फ्रंटल लोब होते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग के अंदर कौन सा होता है, सेरिबेलम होता है। ये सब मैं अभी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ पीछे। वाइटल फंक्शन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स जो होता है वो CNS करवाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करवाता है, हमारे सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारे। इसके बाद जो है वो द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट करता है 2 न्यूरॉन्स के ऊपर। सबसे शॉर्ट पार्ट 2 न्यूरॉन्स का ही होता है हमारे पास। टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई जो है वो कौन सा आई के अंदर लेंस होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास। द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस फोकस टू गेट द शार्पर इमेज नियर ऑब्जेक्ट, तो शार्पर इमेज जो होता है उसे अकोमोडेशन कहते हैं। विटामिन नेसेसरी प्रॉपर विजन के लिए जो विटामिन चाहिए होता है, अभी मैंने भी आपको बताया विटामिन ए होता है। कलर ब्लाइंडनेस, पर्सन कैन नॉट सी, कौन सा कलर नहीं देखते, तो यहाँ पे एनीथिंग वाइट ब्लैक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट में से आपको मैंने कहा याद रखें रेड, येलो और ग्रीन, और उसके साथ ब्लू मिला दें तो आपके पास जो है वो यहाँ पर सिर्फ रेड कलर दिया हुआ है, तो ब्लैक वाइट तो नहीं था, पीछे 4 कलर दिए हुए थे, ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन, तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। किताबुल मनाजिर मैंने अभी आपको बताया, फादर ऑफ ऑप्टिक्स यानी मॉडर्न फादर ऑफ ऑप्टिक्स जो थे वो हमारे पास इब्नुल हैशम थे जिन्होंने किताबुल मनाजिर राइट डाउन की थी। सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो सेंसरी हेयर्स एयर के ऑर्गन के अंदर होते हैं, और सेंसरी हेयर सेल्स जो होते हैं वो कॉकलिया यानी कान के अंदर होते हैं, ईयर के अंदर। द गोनेड्स आर द टारगेट ऑर्गन, गोनेड जो हैं वो भी हमने बताया कि गोनेड्स क्या कौन से 2 हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं हमारे पास, तो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो यहाँ पे हमारा ये कोऑर्डिनेशन का चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसे कई बार सुनिएगा, रिपीटेडली सुनने से आपको मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म रहेगा, आपका एमेगडेला एक्टिवेट होगा और एमेगडेला के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेफ होगी जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर काम आएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।